हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हम एक बार मैराथन क्लास लेकर आए एक प्रकार से, और आज के इस लेक्चर में लगभग 100 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सीखने वाले हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्लास 12th फिजिक्स में टोटल कितने यूनिट है? 9 यूनिट है, यानी 9 इकाई है। और हम जो ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं आपको इकाई बार कराएंगे। यानी जैसे आज इकाई नंबर 1, यानी आपका बच्चों यूनिट फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव के लिए कंप्लीट हो जाएगा। इतना पढ़ लोगे, इसके अलावा आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, भटकना नहीं है। या कि आप लोग नोट्स ले रखे हैं तो नोट्स से पढ़ लें, चाहे आप यहां से पढ़ लो चाहे नोट्स से पढ़ लो, उतना ही ऑब्जेक्टिव भैया आप लोगों को मिलेगा। यदि किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 100 रुपए बढ़िया चार्ज लगता है। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, विथ ऑब्जेक्टिव मिलता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लिख लेना 9685299149 9685299149। नोट्स क्यों जरूरी रहता है? क्योंकि ऑल टाइम आप वीडियो लेक्चर नहीं देख सकते। एग्जाम टाइम में आपको नोट्स ही काम आता है। खाली समय में कहीं बैठे हैं, डाटा चुक गया, लेकिन नोट्स आपके पास मोबाइल पे है तो आप रिवीजन कर सकते हो, पूरा चैप्टर का चैप्टर खत्म कर सकते हो। इसलिए नोट्स बहुत जरूरी रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आज भौतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव में बच्चों यूनिट फर्स्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में अपना स्थिर विद्युत और धारा विद्युत, ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैंने स्थिर विद्युत का 50 ऑब्जेक्टिव कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर से बच्चों 16 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। और एमपी बोर्ड ब्लूप्रिंट जारी ही नहीं करता है। ब्लूप्रिंट नहीं, ऐसा ब्लूप्रिंट जारी नहीं करता कि 2 नंबर के इतने प्रश्न 3 नंबर, ऐसा नहीं। उन्होंने बता दिया इस चैप्टर से हम 16 अंक के क्वेश्चन पूछेंगे, खत्म कहानी। अब आप लोग चाहे छोटा पढ़ो, बड़ा क्वेश्चन पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को हर चैप्टर से बढ़िया ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आने वाला है ना। समय दीजिएगा बच्चों, तभी क्लियर हो पाएगा। आज हम केवल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। यहां पर पूरा रूपरेखा देके रखा बच्चों कि एमपी बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आज हम सीधा ऑनलाइन फैक्ट की बात नहीं करेंगे। देखिए ऑनलाइन फैक्ट यहां पर है ना, बढ़िया रूपरेखा तैयार किया गया है। सीधा सीधा हम ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे बच्चों, और पहले प्रश्न से एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती? क्या बोला गया है? 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या 1 इलेक्ट्रॉन पर, यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो बोलोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। लेकिन वहीं पे बच्चों 1 कूलाम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा बच्चों तो +90 हो जाएगा, यानी 10⁻19 हो जाएगा अपान 1.6 हो जाएगा। अब भाग करेंगे बच्चों तो ये मतलब मान लीजिए इसको हम 10 कर देते हैं और एक 0 और चला जाएगा, 10⁻18 कर देंगे, फिर 16 का भाग देंगे। अब 16 पंचे 80, 16 6 96, 6 से जाएगा तो ये अपना बी नंबर हो जाता है। 1 कूलाम आवेश पर, भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश था तो 1 कूलाम पर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या? 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18। बिल्कुल रट लेना, वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको हम बिल्कुल डबल टिक करते चलेंगे कि ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद कर लेना। मुक्त आकाश में परावैद्युतांक ε0 का मात्रक, इसका मात्रक कैसे निकाला जाता है? तो इसका मात्रक निकालने के लिए कूलाम के नियम से 1/4πε0 है ना, Q1 Q2/r²। अब बच्चों ε0 इधर चला जाएगा तो ε0 बराबर कितना हो जाएगा? आवेश का क्या होता है? कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर, है ना। और फिर बच्चों प्रति में ये मीटर स्क्वायर, ये बल है नीचे ही जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर परावैद्युतांक का मात्रक होता है। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे लॉजिक से जो पढ़ता है ना उसे हमेशा के लिए याद रहता है। समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच, जैसे मान लीजिए बच्चों एक समविभव पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, यहां से विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? लंबवत निकलती हैं। तो लंबवत निकलती हैं तो यहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा बच्चों। तो आप लोगों को सही आंसर लगाना है 90 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों? 90 डिग्री। ठीक, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है? उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन 80 होता है, आप लोग याद रखिएगा। धातु का परावैद्युतांक आगे चलकर मिलेगा बच्चों। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है।
अगला रैखिक आवेश घनत्व, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा कूलाम प्रति मीटर, इसका हो जाएगा बच्चों रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक। रैखिक एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है, जिसे लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो बच्चों आपका कूलाम प्रति मीटर कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। एक कूलाम आवेश पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब बोला गया है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन क्या बोला है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो यहां पर भी क्वेश्चन सेम था, यहां पर भी लगभग सेम है। यहां पर क्या पूछा था? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां पर भी एक कूलाम आवेश पे इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो बच्चों, यदि क्या बोला जाता आवेश का मान, तो होता है यहां पर क्वेश्चन उल्टा हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये आपके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, लेकिन एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हो गया, और आवेश का मान बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19। टाइपिंग मिस है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। न्यूनतम आवेश कितना होता है बच्चों? यहां पर आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा वो सबसे न्यूनतम आवेश होगा, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश जो है बच्चों वो न्यूनतम आवेश कहलाता है। माइक्रोफैराड धारिता की गोली चालक की त्रिज्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंकिक है, कभी आया गया नहीं है, ना तो आने की संभावना है। 9 किलोमीटर है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ही नहीं। विद्युत क्षेत्र के मात्रक, अब यहां पर आप लोगों को बताना है। विद्युत क्षेत्र आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सही है क्या? नहीं 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 नहीं। क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ई आवेश पर लगने वाला बल। कार्य जो होता है वो विभव हो जाता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चों F/Q है, यानी F का मान क्या हो जाएगा? न्यूटन, और Q का मान हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक तुल्य नहीं है, किसके बराबर नहीं है? तो जूल प्रति, यहां पर देखो वोल्ट पर मीटर। देखो आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे आप लोग अभी ई का मात्रक देखा न्यूटन प्रति कूलाम, ये बात भी सही है। और जब बच्चों एक और संबंध पढ़ोगे, ये आपका होता है V/L। तो V का मतलब वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर ये दोनों सही है, मतलब ये दोनों तुल्य है ना। फिर बच्चों आपका हो जाता है किलोग्राम, है ना, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -3। ये कैसे निकालोगे? तो ये आप लोगों का बच्चों किया गया कार्य हो जाता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये इसी से निकलेगा। ये इसी से कैसे निकलेगा? ये आपका बच्चों V/L है, V का मान होता है, V का मान होता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य L। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, फिर उसका द्रव्यमान आ जाएगा बच्चों। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन सही है। मतलब कौन सा तुल्य नहीं है? तो ये वाला जो है तुल्य नहीं है। जूल प्रति कूलाम मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? फैराड होता है। इसे तो कोई भी बता सकता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, भैया एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जब किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, प्लस चार्ज आने के कारण उस पर कितना आवेश होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये आपका बच्चों प्लस के रूप में आ जाएगा। किसी धातु पर इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्लस चार्ज आता है। यदि कोई धातु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। देखो चौचक तरीके से अपन क्लास करने वाले हैं भाई, पूरा क्लास देखिएगा, है ना। और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को बच्चों, जब जैसे आपको मैं नंबर तो दे देता हूं कि मेरा नंबर है 96 85 29 91 49। जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो कॉल कर लेना। और आप लोग कॉल करते हो, मैसेज करते हो और ऑल टाइम रिसीव नहीं करता हूं तो आप नाराज मत हो भैया, है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही लगातार कंटेंट चलता रहता है। और बीच बीच में चैटिंग कर लेता हूं, क्लास के बीच में भी। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में ये अपना हो गया प्लस आवेश। एक प्रोटॉन पे न्यूनतम आवेश कितना होगा? तो न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। चाहे प्रोटॉन करो चाहे न्यूट्रॉन, आवेश समान होता है। तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, इसलिए कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया गया है। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण के बीच कितना कोण होगा? देखो बच्चों अच्छी स्थिति ये आपका द्विध्रुव है और अक्ष इसी आगे होगा, तो यहां पर दोनों के बीच देखें तो 180 डिग्री कोण दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर समझने की कोशिश करिएगा। द्विध्रुव है
द्विध्रुव है, मान लीजिए प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इसके कुछ आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो ये अक्ष पर बच्चों इस पर कोण जो है कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। इसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न है कि 10 कूलाम आवेश को किसी चालक के विभव में, यानी आपका बच्चों आवेश दिया है 10 कूलाम, ठीक है, और Q का मान दिया है 10 कूलाम, और बच्चों V बराबर कितना है, 2 वोल्ट। तो C बराबर होता है Q अपान V, यानी 10/2, यानी 2 पंचे 10, 5 फैराड आंसर हो जाएगा धारिता, है ना। क्या धारिता निकालना था। अगला प्रश्न बच्चों, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र की धारिता पर क्या समान होगा। यदि संधारित्र है बच्चों, इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो आवेश बहेगा वो समान होगा। आवेश चाहे यहाँ की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, समान होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए नदी बह रही है, नदी बह रही है, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहा रहा है, यहाँ पर व्यक्ति कोई नहा रहा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहा रहा है, तो जितना पानी यहाँ से आएगा इसको भी मिलेगा, वो पानी यहाँ भी इसको भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। यानी आवेश यदि आ रहा है तो इनको सब में समान आवेश का मान हो जाएगा। तो यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़े, क्या बोला यही, बाबूजी, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ी तो आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम मैंने बोल दिया ना, ये श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। ये तो श्रेणी क्रम जोड़ दिया सर, ये श्रेणी क्रम है, ये श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। समांतर क्रम में ऐसा होगा। क्वेश्चन वही तो भाई, ये समांतर क्रम है और इसमें बच्चों आवेश बढ़ जाता है। ये Q1 हो जाएगा, Q2, Q3, क्योंकि नदी की पानी आई थी 3 भागों में बट गई। इस स्थिति में दो बिंदुओं के बीच फिक्स है तो इसका विभव समान होगा। यानी समांतर क्रम श्रेणी क्रम, क्वेश्चन दोनों प्रकार से आ सकता है। यदि श्रेणी क्रम संयोजन है तो आवेश समान रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने उल्टा बता दिया था, श्रेणी क्रम संयोजन है तो आवेश समान रहेगा और समांतर क्रम संयोजन है बच्चों तो आपका क्या समान रहेगा, आपका विभव समान होगा। क्या समान होगा, विभव समान होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, समान धारिता की दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए फिर श्रेणी क्रम में। यदि श्रेणी क्रम की बात करें बच्चों, श्रेणी क्रम की बात करें तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। यानी कुल मिलाकर के 2 बटा, समान है तो 2/c हो जाएगा। यानी इसको c डैश करो, c डैश बराबर आपका c/2 हो जाएगा। ये चीज निकल कर आया। और यदि बोला है कि भाई समांतर क्रम में तो C1 प्लस C2 यानी 2C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2C। और अनुपात निकालोगे तो इधर भी अनुपात करोगे C/2, तो 2 ऊपर चलाएगा, 2 दूना 4, 4/1 हो जाएगा। 4/1, 4 ऑप्शन है, 4/1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/1। इस प्रश्न को लोगों को समझने में दिक्कत होगी। कैसे बोले, समांतर क्रम में सर C1 बराबर कितना हो जाएगा, C प्लस C, 2 समान है तो 2C। श्रेणी क्रम में सर C डैश बराबर 1/c बराबर 1/c प्लस 1/c, यानी 1/1 2/c, यानी C डैश बराबर निकालेंगे बच्चों तो C/2। अब इन दोनों का अनुपात निकालोगे कि इसमें C/2 का भाग दोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4:1 हो जाएगा। ऐसा ठीक है। आवेश 2.0 माइक्रोकूलाम, आवेश का मान है बच्चों 2.0 माइक्रोकूलाम, यानी 10⁻⁻6 का गुणा कर देंगे 2.0 में, तो ये आपका आ जाएगा कूलाम में। क्या आ जाएगा, कूलाम। आवेश का मान आ गया, आर का मान देखिए रखा है 5 मीटर, तो आप लोग ये फार्मूला लगा देना। क्या निकालना है, विभव। विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। इस सूत्र से विभव का मान निकालना तो आपका वैल्यू आएगा 3.6 × 10⁻3। इस सूत्र से 1/4πε0 का मान कितना रखोगे, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। और आवेश का मान कितना रखोगे बच्चों, 2.0 × 10⁻6। फिर बच्चों इसका मान रखोगे, आर का मान 5 रख दोगे। क्या रख दोगे, 5। तो 5 × 5, 5 चौको 20, ये आ जाएगा। ठीक है, 4 9 36, ये आ जाएगा 3.6, और 6 में 3 × 10⁻3 आ जाएगा। ये लो बाबूजी, आगे आंसर। कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए, आप लोग सुपर फास्ट करने जा रहे हो तो कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो गाउस का प्रमेय है, फ्लक्स जो है आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर तीव्रता जो होती है बच्चों, तीव्रता की बात की जा रही है, तो तीव्रता का r दूरी पर अच्छी स्थिति पर तीव्रता दुगुनी होती है, और r² के क्या बोला है,
आर दूरी पर, अक्षीय स्थित नहीं बोला, आर दूरी पर, तो इसका फार्मूला होता है तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एक बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है। क्यू आवेश को ई विद्युत क्षेत्र पर रखने पर विद्युत क्षेत्र पर जो बल है, बल का मान कितना होता है, तो तीव्रता का फार्मूला होता है आवेश पर लगने वाला बल। तो F बराबर कितना हो जाएगा, QE, सीधा सीधा F बराबर QE कहीं पे नजर आ रहा है, F समानुपाती QE के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक बताओ। अरे प्यारे बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या कहलाता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो इसका हो जाएगा कूलाम, और ये क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर कहीं पे नजर आ जाए वही आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बच्चों, विद्युत विभव का मात्रक V बराबर होता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वैसे तो आपका V का होता है बोल्ट, और एक हो जाता है जूल प्रति कूलाम, तो बोल्ट ऑप्शन है तो बोल्ट हो जाएगा बच्चों, क्या, बोल्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, बोल्ट। अगला आप लोग देखिएगा कि 2 मीटर यानी 2 मीटर व्यास वाले गोली चालक की धारिता। देखो बच्चों, एक चीज आपको पता होना चाहिए, गोली चालक की धारिता कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लेकिन r का मान दुगुना कर दिया गया, 2 मीटर है, देखो ना 2r मीटर, 2r कर देंगे, जब 2r करेंगे तो यहाँ पे 2r रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या बच्चों, मजा आया? हाँ सर, ये आ गया, ये लो भाई बाबूजी, यही क्वेश्चन होगा। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है। अगला जो प्रश्न है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। समविभव पृष्ठ इस तरीके से होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा इसके लंबवत निकलती है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए, मजा आ गया, चौचक तरीके से आप लोगों को चीजें क्लियर भी हो रही है, 90 डिग्री हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, मुक्त आकाश में परावैद्युत की विद्युतशीलता, ये आपका होता है m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। इसको कैसे निकालोगे, तो ये फार्मूला आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा है, बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। देखो बच्चों, यदि एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, तो आवेश यानी आवेश का स्क्वायर, आवेश का जो भी होगा धारा गुणे समय, इसको लिखना। फिर दूरी है बच्चों, तो दूरी का स्क्वायर, ये l हो जाएगा। बल का हो जाएगा, बल का हो जाएगा, यहाँ पे ये बल है, ठीक है। तो ये धारा गुणे समय यानी धारा a² और समय का t²। बल का होता है बच्चों, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर दूरी बटा समय, है ना। बल बराबर द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान, F बराबर ma होता है ना, F बराबर ma, और त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, ml t पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और दूरी का बच्चों l का स्क्वायर, तो l क्यूब है, l क्यूब कहीं पे दिख रहा है, जी हाँ सर, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, m का पावर -1, m का पावर -1, l का पावर -3 और t का पावर 4, t का पावर 4 और 1 पावर 2। हाँ, ये आपका सही है, ठीक है, ध्यान रखियो बाबूजी, ये आपका ऑप्शन नंबर जहां पे दिखेगा m का पावर -1, l का पावर 3 -3 और t का पावर ये आपका 4 हो गया। मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद बच्चों मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, तो आपका कार्य होता है -PE sin थीटा, -PE sin थीटा। थीटा बराबर 180 डिग्री दिया है, तो -PE sin 180 डिग्री, 180 डिग्री का -1 होता है, तो -PE गुणे -1, -1 प्लस हो जाएगा बच्चों, तो PE आ जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वायु का परवैद्युतांक कितना होता है, वायु का परवैद्युतांक 1 होता है, धातु का परवैद्युतांक अनंत होता है और पानी का परवैद्युतांक 80 होता है। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान रहता है। अब ये आ गया क्वेश्चन, इसके पहले मैंने बताया था कि यदि समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उसका क्या समान रहता है, विभव समान रहता है, ठीक है। वहां पे मैं इसी को बता दिया था कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बच्चों तो आवेश समान रहता है। अभी क्लास लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे, मजा आएगा, लेकिन आप लोगों का भी प्यार सपोर्ट होना चाहिए और इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दो। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉपर नोट्स लेना बहुत जरूरी है। मेरा नंबर यहां पर लिख लो 96 85 29 91 49।
शिव सर का पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9685299149। चार्ज कितना लगता है? मात्र 100 रुपए। ठीक है, ओके ओके ओके। और भी क्वेश्चन है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? आवेश और कोई एक आवेश का परिमाण हो जाएगा और आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल, तो आवेश का कूलाम, दूरी का मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। एकदम 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 2 मिनट नहीं सर, 1 मिनट। चलिए अगला प्रश्न बच्चों अपना रिक्त स्थान में पहला जो प्रश्न आ जाता है आपके लिए कि दो सजाती समान आवेश है, प्लस है और प्लस है बच्चों, प्लस और प्लस है तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, सजाती है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन दो विजातीय आवेश है, यानी विजातीय मतलब अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो थोड़ा एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लड़का लड़की को थोड़ा ज्यादा पसंद करता है, लड़का लड़का को कम पसंद करेगा। सही है कि नहीं? ठीक है। तो यदि आप लोगों को भैया आसपास आप लोग अपने है ना किसी को भी देख सकते हैं, लोग ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? है ना विपरीत है ना लोगों से, है ना। लड़के लड़के से उतना थोड़ी दोस्ती होता है, उतना जान मर जाने की कुछ थोड़ी सोचते हैं। अभी आजकल लड़का लड़का लोग भी ऐसे ही करता है ना, कि भैया हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम तो चैटिंग ही करेंगे, और चैटिंग करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। ठीक, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है, कि भाई साहब हमें पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। ये अपन लोग प्लस प्लस कर लो, है ना, माइनस माइनस कर लो। लड़कियां ज्यादा लड़कियों से दोस्ती बना लो अभी एग्जाम टाइम में, और लड़के लड़के से ज्यादा दोस्ती बना लो, तो अच्छा रहेगा, प्रतिकर्षण बना रहेगा, पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। और अभी वहीं पे थोड़ा सा सोना बाबू वाली बात आ जाएगी जिसको, तो फिर खत्म कहानी। उसका मान लो 4-5% तो कम ही हो जाना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम अपना इंजॉय में बिता देगा। देखो, एक कूलाम आवेश को गुजारने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है भैया? 1.13 × 10⁻11 होता है। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, मतलब ये धातु है, जब इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन निकाल कर बाहर कर दिया, तो उस पर धनावेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश, और इलेक्ट्रॉन यदि वृद्धि होती है बच्चों, तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, विद्युत बल रेखाएं कैसी वक्र बनाती है? तो देखो बच्चों, यदि कोई धातु है, धातु के में प्लस और माइनस आवेश है, तो प्लस से निकलकर माइनस में समाप्त होती हैं, तो ये आपकी बंद वक्र नहीं बनाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अंदर जो है ये नहीं चलती है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती, इसलिए अपना एक खुला वक्र का नाम जानते हैं इसको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है इतने जूल के बराबर। ध्यान रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा है मात्रक? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ लिया कि आवेश पर लगने वाला बल, तो न्यूटन प्रति कूलम, है ना। पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य आपने पढ़ ही लिया है। विद्युत क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में, विद्युत क्षेत्र का ऑरस्टेड है, ऑरस्टेड सीजीएस पद्धति में पूछ दिया। किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। विद्युत विभव का बीमी सूत्र, विभव का बीमी सूत्र V बराबर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य का होता है mL² T⁻⁻²। धारा का मतलब आवेश का होता है धारा, यानी एम्पियर गुणे समय। तो बच्चों mL² है तो mL² रहेगा, T ऊपर जाएगा तो T⁻³ हो जाएगा, यानी mL² T⁻³ हो जाएगा, A⁻⁻1। ये आपको नजर आ जाएगा विभव का। किसका? विभव का। आवेश का बीमी सूत्र, आवेश का बीमी सूत्र, आवेश है भैया, इसका होगा धारा गुणे समय। क्या होगा बच्चों? धारा गुणे समय। क्या होगा? धारा गुणे समय। क्या होगा? धारा गुणे समय। आवेश का हो जाएगा धारा गुणे समय। क्या हो जाएगा? धारा गुणे समय। किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? देखो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू से, यानी टोटल समान है, इसलिए नेट आवेश शून्य होता है।
ठीक है, यानी कोई भी धातु है यदि उसमें प्लस भी है और माइनस भी है, इसलिए टोटल जो आवेश है वो शून्य के बराबर हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा, यानी संरक्षित रहेगा। खत्म कहानी। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जो विभवांतर है बच्चों, विभवांतर है वो किसके मान के बराबर होगा? E इंटू आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने E बराबर पढ़ा है V अपान R या L, यानी उनके बीच की दूरी है ना। जैसे आप लोग V बराबर निकालोगे तो तीव्रता गुणे उनके बीच की दूरी, दूरी मतलब R या L। ठीक है, तो यहां पर बच्चों दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। 1 फैराड कितने स्थैतिक फैराड के बराबर होता है? 9 × 10⁻11। ये कई बार एमपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, कई बार एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 फैराड कितने स्थैतिक फैराड के बराबर होता है। एक विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर होता है 4πε0 R। तो R के 4πε0 गुना होता है। क्या बोला है? एक विलगित गोलीय चालक की धारिता हवा या निर्वात में उसकी त्रिज्या के कितनी गुनी होती है? तो यहां पर देखो 4πε0 गुना, त्रिज्या के 4πε0 गुना होता है, त्रिज्या के 4πε0 गुना होता है। वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, वो आपका संधारित्र है। क्वेश्चन आ जाए संधारित्र किसे कहते हैं? जिसके आकार आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता हम बढ़ा दें। धारिता बढ़ाना मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा दें। धारिता बढ़ाना मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा दें, तो वो प्यारे बच्चों आपकी क्या कहला जाती है? संधारित्र कहला जाती है। यदि 9 यूनिट है मतलब 9 वीडियो जाएंगे, और 9 वीडियोज में यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं पढ़ा है ना, इतना पढ़ लेंगे तो कभी आपको कहीं झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है, मेरा विश्वास है। हाँ, बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखें। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। किन दोस्तों तक? जो आपके पेड जो पढ़ने वाले हैं, स्कूल के ग्रुपों में शेयर कर दें। शिव सर का वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि चौचक तरीके से आप लोगों के लिए क्लासेस हम लाते रहे, है ना। फटाफट रिवीजन क्लास चल रहा है ना, रिवीजन साल भर हमने पढ़ लिया और अंतिम समय में रिवीजन नहीं करा तो खत्म कहानी। अंतिम समय में यदि आपने रिवीजन नहीं करा तो कोई मतलब का नहीं है जिंदगानी, समझ रहे हो ना। तो 1 फैराड होता है 9 × 10⁻11 स्थैतिक फैराड। ये अपना हो गया, ये भी हो गया, चलो, है ना। अगला जो प्रश्न है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों। दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी, दूरी बढ़ाने पर धारिता कम हो जाती है। ε0 Ka/d, यही तो होता है सर समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र। ठीक है, यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे बच्चों तो धारिता बढ़ेगी, लेकिन दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी। ये आप लोगों को याद रखना है। वैद्युत विभव किस प्रकार की राशि बच्चों? तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसमें दिशा परिमाण की मतलब परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता। आवेशित खोखले चालक के अंदर, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती। कोई चालक होगा, आवेश उसकी सतह पर होगी, अंदर आवेश नहीं होता, इस कारण से उसके अंदर तीव्रता जो है शून्य होती है, लेकिन विभव बच्चों एक समान रहता है, क्योंकि आवेश को इधर उधर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। यदि कार्य समान है तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो विभव समान रहेगा। एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये एकल ऋण आवेश है बच्चों, एकल ऋण आवेश है, तो यहां पर अनंत से प्रारंभ होकर के इस पर समाप्त होंगी। कहां से? अनंत से। तो अनंत से प्रारंभ होती है। यदि धन आवेश होता बच्चों तो धन से निकल करके अनंत की ओर जाती, इस बार जाती। धन में क्या है? अनंत की ओर जाती है, अनंत की ओर, लेकिन ऋण में अनंत से आती है, ऋण में अनंत से आती है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, ऋण में अनंत से आती है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। दो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक आपका 24। यदि Q आवेश से R दूरी पर किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है तो इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ये फार्मूला आप लोगों को तो याद ही रहना चाहिए, 1/4πε0 यदि माध्यम है तो K, बाकी Q/R। ये विभव का फॉर्मेट, किसका? विभव का फॉर्मेट। विद्युत धारिता का सही मात्रक फैराड आपने पढ़ा है। 1 फैराड जो होगा 1 कूलाम, देखो भाई C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q/V। यदि 1 फैराड निकालोगे तो 1 कूलाम और विभव कितना होगा? 1 वोल्ट।
कितना होगा 1 वोल्ट, तब इसका अनुपात 1 फैरेड के बराबर होगा। तो 1 कूलम बटा 1 वोल्ट है जो 1 फैरेड के बराबर होगा। एक प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है ये आप लोगों ने पढ़ लिया है कि यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें चाहे प्रोटॉन की बात करें, ये धनात्मक ऋणात्मक भले ही है लेकिन आवेश समान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा और किया गया कार्य होता है माइनस पी साइन थीटा। कूलाम का नियम केवल कितने मीटर की दूरी के लिए लागू होता है, ठीक है, तो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी हो तभी कूलाम का नियम लागू होता है। विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार की वक्र होती हैं बच्चों, तो खुला वक्र होती है। यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब आएंगी वो वंद वक्र बनाती है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं वंद वक्र का निर्माण नहीं करती, आप लोगों को याद रखना है। एक समान आवेशित गोलीय चालक के अंदर विभव का मान कितना होता है, आप लोग देखो भाई, एक समान आवेशित गोलीय चालक के अंदर विभव एक समान रहता है, तीव्रता शून्य होती है, विभव एक समान रहता है, ठीक है, विभव समान रहेगा, विभव समान रहेगा, याद रखिएगा, इसको शून्य मत करिएगा, विभव एक समान रहता है। आवेशित चालक के अंदर विभव समान रहता है लेकिन तीव्रता शून्य होती है। समविभव पृष्ठ का मान, समविभव पृष्ठ मतलब प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। यहां पर बच्चों 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। श्रेणी क्रम में जोड़ दें मतलब 1/1 धन 1/2 बराबर 1/c। ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 धन 1 बराबर 1/c, मतलब 3/2 बराबर 1/c, ठीक है। तो c बराबर हो जाएगा 2/3, 2/3 माइक्रोफैरड आ गया। बोले सर ये कैसे होता है, जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये कंडीशन होता है बच्चों। मजा आ रहा है कि नहीं, आधे घंटे के क्लास हो चुके हैं, अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर इन यूनिट, समझ रहे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि यदि कहीं से क्वेश्चन कैसे भी घुमाए ना तो इस बार आप लोग चौचक तरीके से करके आओ, आप लोगों को भी लगे नहीं यार हम शिव कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट हैं, और शिव कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट कभी हार नहीं मानते, आखिरी दम पर भी लड़ेंगे और जीतेंगे, समझ रहे ना बाबूजी। आगे बात करिए। हाँ सर, बोला गया है कि यदि वायु में संधारित्र की धारिता c है और परावैद्युतांक के माध्यम में धारिता, तो ये जो अनुपात होता है k गुना हो जाता है, यानी माध्यम रखने पर k गुना हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, कई बार क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता, देखो बच्चों यहां पर समझने वाली बात है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ε0 Ka/d, इसको कम करेंगे तो c बढ़ेगा, क्या बोला है, और दूरी बढ़ाएंगे, यदि अधिक करेंगे तो ये घटेगा, ठीक है, याद रखिएगा। 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे मतलब 1/3 धन 1/3 धन 1/3, मतलब 1 1 1 यानी 3/3, कुल मिलाकर 1 आ जाएगा आंसर, 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये लो बाबूजी आपका 37 क्वेश्चन हो गया रिक्त स्थान वाले। अब लोग कहेंगे सर सही जोड़ी के साथ साथ आप ऐसे भी क्वेश्चन करा दो जो कि क्या हो, अरे भाई सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, ये आप लोग रिक्त स्थान हो गए, सही जोड़ी वाले भी आते हैं, तो सही जोड़ी वाले भी लास्ट में अपन कराएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, हम सब स्ट्रेटजी बनाकर रखे हो लगातार आप लोगों के लिए, बस चल ही रहा भाई, रिवीजन आप लोगों का बढ़िया होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे आपको फोकस करना पड़ेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सत्य में, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा, ओके। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है क्या, अनंत तो होता है लेकिन यहां पर 1 लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर उनकी ऊर्जा में हानि नहीं होती है, सही है भाई, समान विभव है, समान विभव है, दोनों में विभव समान है तो आवेश का वितरण नहीं होगा, जब आवेश का वितरण नहीं होगा तो ऊर्जा हानि कैसे होगी,
ऊर्जा हानि नहीं होगी, सही है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता, बिल्कुल सही है। यदि कोई आवेशित खोखला गोला है तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा और विभव उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा। विभव उसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा। दो क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को काटती है, कभी नहीं काटती, इसलिए गलत है। दो क्षेत्ररेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। धातु का परावर्तनांक अनंत होता है, ये बिल्कुल सही है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्ररेखाएं नहीं गुजरती, ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है। इसलिए तो खुला वक्र बनाती है। मैंने बताया ना कि चालक है, प्लस से निकलती माइनस में समाप्त हो जाती है, अंदर नहीं चलती, इसलिए आपका वो खुला वक्र है। यदि अंदर भी चलती तो बंद वक्र बना लेती। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ये गलत है, क्योंकि ऋणावेश से धनावेश की दिशा की बात की, ऋण से धन होती है बच्चों। कांच के क्षण को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच पर धनावेश आता है और रेशम पर ऋणावेश आता है। यानी कांच ने अपना इलेक्ट्रॉन रेशम को दिया है, लेकिन यहां पर बोला क्या है, क्षण रेशम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ये बिल्कुल गलत है। कांच के क्षण को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच पर धनावेश आता है, मतलब कांच इलेक्ट्रॉन देता है रेशम को। तो बच्चों कांच पर धनावेश आना चाहिए, लेकिन यहां पर बोल दिया क्षण रेशम से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए गलत हो जाएगा। विद्युत बल रेखा एक बंद वक्र है, नहीं भाई खुला वक्र है, अंदर नहीं चलती है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। विद्युत बल रेखाएं आवेशित पृष्ठ की लंबवत होती है, बिल्कुल सही है। लंबवत निकलती, लंबवत प्रवेश करती है, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, लंबवत निकलेगी, लंबवत प्रवेश करेगी। समान आवेशों के बीच आकर्षण होता है, गलत है सर। समान आवेश है, प्लस प्लस को मारेगा धक्का, माइनस माइनस को मारेगा धक्का, है ना, और माइनस प्लस आ जाए तो थोड़ी दोस्ती ज्यादा हो जाएगी। आपके पास दो ऑप्शन है कि एक बढ़िया लड़की और एक बढ़िया लड़का, है ना, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, मतलब कोई भी है, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? आप सब समझ रहे होगे किसको सेलेक्ट करोगे। मैं भी जानता हूं कि आप किसको सेलेक्ट करोगे। बहुत ही कम होंगे जो अपने ही समान सेलेक्ट करेंगे। नहीं बोले भैया टाइम पास, ऐसा थोड़ी ना होता है, विपरीत चीजों में आनंद ज्यादा है, सीधा सीधा है, समझ रहे हो। तो यहां पर भी जो प्लस भी है ना, माइनस को ही खींचता है, प्लस प्लस को नहीं खींचता है। यानी कोई एक अच्छा लड़का होगा तो अपने जीवन साथी के लिए अच्छी लड़की की तलाश करेगा, है ना, कोई भी बात हो, कहीं भी किसी की भी बात हो, ये होता है। और स्वाभाविक है इस उम्र में तो ये तो सब सजावट की चीजें चेहरे में लगाने के लिए लोग आतुर रहते हैं, बार बार शीशा देखते हैं। आप लोग देखो बाल अवस्था से, आप लोग भैया अब तो और आगे आ चुके हो, है ना, क्लास 9th 10th के बच्चे और देखो बार बार शीशा देखते होंगे, है ना। प्यार मोहब्बत इसकी घड़ियां जो है शुरुआत वहीं से होती है। जो बच्चा संभल गया और जो बच्चा बिगड़ गया। आप लोग देख लेना अपने क्लासमेट में, बहुत सारे बच्चे जो बेहतरीन रूप से पढ़ रहे होंगे वो तो संभल गए, लेकिन जो इधर उधर भटक गए वो भटक गए, खत्म कहानी, समझ रहे ना। तो ऐसे ही होता बच्चों, समान आवेश है तो आकर्षण तो हो ही नहीं सकता है। किसी वस्तु को धनावेश करने पर अर्थ है वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालना, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा धन चार्ज आएगा। आवेश संरक्षण के नियम में किसी भी आवेश का विभाजित किया जा सकता, गलत है। आवेश एक सदिश राशि है, ये भी गलत है। आवेश पर दिशा नहीं होती है। विद्युत बल रेखाएं प्रबल होती है, ये आपका सही है। नाभिक के अंदर उपस्थित कणों पे प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल लगता है। प्रोटॉन के बीच आकर्षण, देखो भाई प्रोटॉन धन है और दोनों प्रोटॉन धन के बीच प्रतिकर्षण लगता है, आकर्षण तो नहीं लगता। इसके बाद उसके अंदर एक बल कार्य करता है जो नाभिकीय बल, जो उनको बांध कर रखता है। नाभिकीय बल जो होता है जो उनको बांध कर रखता है। आगे देखिए, नाभिक में उपस्थित आवेशों के लिए कूलाम का नियम लागू होता है, अंदर नहीं होता भाई। नाभिक में उपस्थित आवेश कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, यह सही है। गास का प्रमेय तभी लागू होता है जब बंद पृष्ठ होगा, बिल्कुल सही है। बंद पृष्ठ के लिए गास का नियम लागू होता है जो कहलाता है फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, बिल्कुल नहीं काटती। दो बराबर तथा सजातीय आवेशों को ठीक बीच परिमाण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ये बिल्कुल सही है। दो आवेशित चादरों के मध्य की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी r पर निर्भर नहीं करती, सही है, सही है, सही है ना, r पर निर्भर नहीं करती। और भी क्वेश्चन है अपने पास। और बच्चों, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव शून्य होता है, सही है। जो आपका वैद्युत विभव निकालते हैं बच्चों, तो ये अपना निरक्षीय स्थिति कहलाता है। ये बिंदु P है, -Q प्लस Q आवेश है ना, तो इसके निरक्षीय स्थिति पर विभव जो होता है बच्चों शून्य होता है। इसका थ्योरम भी है, विभव शून्य निकल कर आता है। चलिए, इसके बाद अपना जो प्रश्न है आप लोग इधर रिवीजन करते रहना। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, बिल्कुल सही है। अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। ये क्या भैया अनंती, ये क्वेश्चन मुझे मिसप्रिंट लग रहा है। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, सही है। ना विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटते, ना चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटते, ना समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं।
विद्युत विभव अदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है, बताओ विद्युत विभव अदिश राशि है। किसी चालक का विभव उसके आवेश की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का विभव भी जो होता है जैसे 1/4πε0 है, Q/r² है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे नहीं, इसलिए गलत है, सीधा समानुपाती होता है। किसी आवेशित चालक के समीप आवेशित चालक के रखने पर चालक का विभव घट जाता है, ये भी सही है। प्रतिविभव का विभव शून्य होता है, सही है। किसी चालक के सीमित आवेश दिया जा सकता है, गलत है, ऐसा नहीं है। एक निश्चित क्षमता होती है, उसकी धारिता होती है, इसलिए गलत है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड प्रति कूलम है, नहीं, विद्युत धारिता का मात्रक फैराड बस होता है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराड बस होता है। और देख लो बच्चों, विभव अदिश राशि है क्या, तो ये आपका सही है। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, चलो तो भाई साहब आप लोगों का आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे। और आगे बच्चों है ना, इस वीडियो को जितने लोगों तक आप शेयर करोगे, जितने लोगों तक आप शेयर करोगे, जितने बच्चों के पास वीडियो पहुंचेगा, जितने लोगों को जोड़ोगे, उतना बेहतर कंटेंट सर आप लोगों के लिए लाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये 100 क्वेश्चन है ना, आप भी फोड़ोगे, हर यूनिट के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए प्रॉपर कंटेंट रेडी कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा अमाउंट क्यों लिया जा रहा है सर कि 100 रुपए, ताकि हमारे पास जो टीम वर्क है, हमारे साथी जो हैं वो भी काम करें, उनको भी 2 रुपए मिलता है तभी तो काम करेंगे। हर व्यक्ति को जरूरत होता है भाई। लोग कहते हैं सर फ्री में पीडीएफ क्यों नहीं दे देते हो, इसके पीछे कारण है भाई, हमारे भी घर परिवार है, हमारे जो साथी हैं उनके भी घर परिवार। तो काम करने के लिए ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है और बिना पैसे कुछ जीवन में संभव नहीं है। एक टेबलेट भी आप लोग किसी से फ्री में मांग दो, 1 रुपए की टेबलेट नहीं मिलती है फ्री में, तो कोई यार कैसे अपना खर्च चला सकता है निस्वार्थ भाव से। इसलिए एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, मात्र 100 रुपए, बढ़िया प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।